चलो क्वेश्चन हम यहाँ पे कौन कौन सा दिए थे बनाने को एक बार बता देना कंफर्म में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तक दे दिया था ना शायद, यहाँ तक। हाँ सर, 11, 12 और 14। हाँ तो अब तुम लोग के पास पैकेज होगा पास में ही, तो पैकेज देखो, नहीं तो स्क्रीन देखो। यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर 6 अभी बनाओ। देखो हम एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं इन सब क्वेश्चन का, आसानी क्वेश्चन है। टू पैरेलल कॉर्ड है तो दो कंडीशन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का। टू पैरेलल कॉर्ड आइदर सेंटर के दोनों साइड हो सकता है या फिर सेंटर के सेम साइड हो सकता है। हाँ या ना बताओ, पॉसिबल है ये चीज? बाकी तुम फिर क्वेश्चन पे फोकस करना। जैसे यहाँ पे दे रखा है ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो ये वाला सिचुएशन आएगा, तो ये सॉल्व कर लेना खुद से, ये सब घर पे बनाना। एक सर्कल है, सेंटर है, दो पैरेलल कॉर्ड है अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो एक सेंटर के ऊपर आएगा तो दूसरा कॉर्ड सेंटर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी फिर क्वेश्चन देख लो। एक का लेंथ 30 है, एक का लेंथ 16 है, तो इसको 30 ले लो, इसको 16 ले लो। फिर क्या करना है तुमको, बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है दोनों को। तो ये लेंथ तुम्हारा 15 हो जाएगा, और ये सेंटर ओ था इसको मिला लेना, और ये है ओ इसको मिला लेना, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का रेडियस दे रखा है 17, ये 17 कर लेना, ये लेंथ निकाल लेना फिर पाइथागोरस लगा के, इसमें ये लेंथ निकाल लेना पाइथागोरस लगा के, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड निकल आएगा। समझ में आया मयंक, रिद्धिमा? हाँ सर। चलो प्रवीण, तुम तो बना रखा था ये सब। यस सर। चलो ठीक है, क्लियर। तो तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कहीं कहीं पे तुमको सेम साइड ऑफ द सेंटर मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 अभी बनाओ तुम लोग, बाकी का क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। बाकी का क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 घर पे बनाना, 7 घर पे बनाना, 8 होमवर्क ले लो, ठीक है, और 9 अभी बना लो, फिर 10 11 के बारे में बता दो। अभी 9 बनाओ तो देखते हैं कंसेप्ट आया समझ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बनेगा तो बता देना, आवाज आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, बनता है तो बताना। हो गया। बन गया? ओके, यस सर। आंसर आया? आंसर पैकेज में देख के मिलाओ बाकी। सर 5 है। 5? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 5 सर एक बार 8 नंबर डिस्कस कर दीजिए। अच्छा
अच्छा ठीक है, कर रहे हैं। पहले इन लोगों से पूछते हैं। रिद्धिमा बना 9 या नहीं बना? नहीं बना सर। मयंक नहीं बना। नहीं बना, क्या दिक्कत हो गया? चलो एक सिखा दे रहे हैं। हाँ भाई देखो, थोड़ा सा लॉजिकल था, ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं था। रिद्धिमा तुमसे बना? है कि गायब हो गई? रुको मेरे को फोन नहीं करना। हेलो रिद्धिमा, आवाज आ रहा है तुमको? अभी आ रहा है सर, पहले नहीं आ रहा था। बना 9? नहीं। नहीं बना। चलो देखो बाकी लोग। AB and CD are two parallel chord of length 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज याद रखना आज से, ये चीज बता देना था पहले ही, कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर भागेंगे, कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा? प्रवीण तुम मत जवाब देना, बाकी दोनों को सोचने दो। जैसे जैसे सेंटर से हम लोग दूर जाएंगे या दूर जाएंगे तो जो कॉर्ड है उसका लेंथ बढ़ते चलेगा या छोटा होते चलेगा? बताओ तुम। मयंक एंड रिद्धिमा तुम दोनों के लिए। छोटा होगा। छोटा होगा। मयंक समझ रहे हो इस चीज को? मयंक हाँ सर। हाँ तो देखो, तो दो पैरेलल कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का, तो ये सेंटर है तो 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड कहीं यहाँ पे होगा तो 6 सेंटीमीटर इसके ऊपर होगा। कोई डाउट इसमें? अब देखो, एक कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली नीचे वाले का 8 जाएगा। हम इसका प्रूफ बताएंगे, एकदम लास्ट में बताएंगे। और इसका लेंथ कितना चला जाएगा? 6 सेंटीमीटर जाएगा। अब देखो, इफ दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, कभी भी तो पहले तो एक काम कर लेना, यहाँ से इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। इतना काम हमेशा करना जब भी कॉर्ड से रिलेटेड, मेजरमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा जी? 8 है ना, तो 4 सर। हो जाएगा। और ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। समझ रहा है? अब क्या करो, ये 4 है, रेडियस दिया है क्या? अच्छा रेडियस तुम्हें निकालना है, ठीक है, इसको हम अच्छे से पेपर में बना के दिखाते हैं। यहाँ पे फिर बहुत ये करेंगे। देखो ये आया सर्कल, दो कॉर्ड था, एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, 8 8 और 6 था ना? ठीक है, अब देखो सेंटर से रेडियस हमको इस सर्कल का निकालना है। यहाँ पे ये तुम्हारा 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। रेडियस निकालना है, ठीक है निकालेंगे। इसको मिलाओ, कॉर्ड को नाम दे दो ABCD। लेंथ को अज्यूम कर लो, इसको D करो, इसको E करो। अच्छा D पहले से ही है तो इसको F कर लो। इसको हम क्या किए, F किए। ये 1 सेंटीमीटर है। और अगर हम इस पूरे लेंथ को, मेरे कहने का मतलब OF को 1 ले लेते, OF को X ले लेते, OF को क्या ले लिए हम, X, तो OE कितना हो जाता बताओ? OE कितना होता? X plus 1। X माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना शुरू करो। एक बार OED में, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल OED में जब पाइथागोरस लगाओगे तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो ED स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर।
और ईडी कितना है तो 4 है, तो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे 16 लिख दे, कोई दिक्कत। और ओई कितना था तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन इसको रहने दो। अब क्या करो, इसको ज्वाइन करो ओबी को। अब इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस। ट्रायंगल का नाम ओ एफ बी बनेगा, ठीक है। ओ एफ बी में फिर से पाइथागोरस लगाओ, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर आएगा। और ओ एफ कितना था तो एक्स स्क्वायर था कि नहीं? ओ एफ था ना एक्स। तुम इसको दो तरीके से कर सकते थे, ओई को एक्स ले लेते, वो भी पॉसिबल था। ओई को एक्स ले लेते तो ये आसान हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं आता, माइनस का झंझट बस नहीं होता। तो हम जब ओई को एक्स ले लेते तो ओ एफ कितना लिखते, एक्स प्लस 1 लिखते ना, समझ रहे हो मयंक? हाँ हम दोनों सिचुएशन बता रहे थे। हमने अभी क्या लिया था, ओ एफ को एक्स ले लिया था, तो ओ एफ एक्स ले लिया तो ओ एक्स माइनस 1 हुआ। अब हम दूसरा एक तरीके से और बना सकते थे, ओ को एक्स ले लेते हैं तो ओ एफ एक्स प्लस 1 हो जाता। आप कोई भी ये सिचुएशन से बनाओ, तो अभी हम इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो हमारा ओ एफ तो ओ एफ कितना हो जाएगा अभी, एक्स माइनस 1, सॉरी ओ एफ तो एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और एफ बी कितना होगा, एफ बी हो जाएगा 9। अब ये बताओ पहला और इक्वेशन दूसरा दोनों इक्वल है या नहीं है? इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है या नहीं है? सोच के बताओ। ये आया ओडी स्क्वायर का वैल्यू, ये आया ओबी स्क्वायर का वैल्यू, तुम दोनों को ही बताना है पहला और दूसरा इक्वल होगा या नहीं होगा। होगा सर, equal। होगा, अच्छा ठीक है। रीजन में रिद्धिमा तुम रीजन बताओ क्यों होगा इक्वल। रेडियस ऑफ द सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस नहीं बोलेंगे, इतना इंग्लिश मेरा अच्छा है, ठीक है। दो रेडियस है, रेडियाई बोलो, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो। 16 प्लस क्या लिख दोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 16 6, ये 16 और 17 हो जाएगा, थोड़ा कहीं कुछ, हाँ कितना आ गया, ये 16 1 17, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 8। तो x कितना आ गया, x आ गया ना 4, कितना आएगा x, देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 17 में से 9 गया 8, x 4 ही आया ना, Yes, sir. ठीक है। तो x 4 आएगा तो किसी वाले में इक्वेशन में लगा लो, इसमें x का वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो ओ बी कितना आ गया 5। समझ में आया दोनों को? रिद्धिमा में बताओ, हाँ पल्ले सर। पड़ा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे तुम्हारा बाकी सारा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 7 8, इन सारे को बनाते चले जाना, क्लियर। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन कुछ थे। अब तुमको हम कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन एक दिन बता देंगे जो ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, जैसे 10 11 और 12, इसको हम एक दिन कराएंगे, ताकि ऐसे क्या होगा ना, एक एक तरीके का क्वेश्चन एक दिन कराएंगे तो तुम भूलोगे नहीं, मिक्सअप नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 इधर हो गया। 9 के बाद 15 भी होमवर्क दिए थे ना, हमको याद है 15 दिए थे ना, हाँ सर। बन गया था 15। हाँ हाँ, तो 13 कंप्लीट हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। अब तुम लोग 16 बनाओ, आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा, 16 बनाओ, 16 बनाओ। हम तब तक आ रहे हैं अपने फोन का चार्जर लेके, पैकेज होगा तो
बना या नहीं बना? सर बन गया। बन गया? ठीक। और किसी का? सर कॉन्वेंट यस सर, बन गया। ओके। कॉन्वेंट कर देंगे तभी ना प्रूफ होगा। हाँ हाँ हाँ, कॉन्ग्रुएंट करना था, नहीं बना रिद्धिमा? सर ट्राई तो कर लिए सर, उस हिसाब से तो बन गया। अब ये कंफर्म नहीं है सही है कि नहीं। क्या की? सर एडी को पहले ज्वाइन कर दिए। किसको? एडी। एडी को? अच्छा, उससे क्या हो गया? फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दी? हाँ अच्छा, कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट की वो बताओ। सर, बीसी और ओसी तो इक्वल हो जाएगा। सॉरी, ओबी और ओसी। ओबी और ओसी, ठीक है। सर और लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल होगा। और सर और एंगल ए और एंगल डी। अच्छा, ये इक्वल हो जाएगा, है ना? चलो, तुम लोग कैसे बनाया? तुम लोग भी ऐसे ही बनाया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया? हम लोग ऐसे ही हाँ, ठीक है। ऐसे ही बनाए सर। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़े। इसको दूसरे तरीके, और भी एक तरीका है कैसे कर सकते थे। तो एक तो ये तरीका गया तुम लोग का, और इसमें देख लेना कुछ तो गलती नहीं है तुम्हारा। एडी को ज्वाइन किए और ऐसा कुछ भी, ठीक है, इसी भी काम को जो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, इसको ऐसे भी बना सकते थे कि यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, और फिर दोनों ट्रायंगल को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। समझ रहे हो? दोनों का हाफ इक्वल आ जाएगा तो फिर दोनों का फुल लेंथ भी इक्वल होगा। ठीक है? कैसे करो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट? तो ये यस सर। एंगल, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाता। ठीक है? और दूसरा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री कर लेता, और एक एंगल ये और एक एंगल ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल लिख लेता, तो एंगल एंगल साइड से यहाँ भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो तुम जहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था उसका नाम लिख लो। तो बीएल और एलएम, बीएल और सीएम इक्वल होता है कि नहीं होता? हो जाता। और जो बीएल है, जो बीएल है उसको हम ट्वाइस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और सीएम को ट्वाइस ऑफ सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो ए बी इक्वल सी डी हो जाता। दोनों आया? दोनों प्रोसेस समझ में आया? हाँ बताओ। सर। यस सर। ठीक है, बनाए। अब आगे बढ़ते हैं। 17 होमवर्क दे दिए थे, 18 करो। बनाते चलो क्वेश्चन। हो गया सर। हो 18। गया? ठीक। यस सर। ओके।
भाई, बाकी लोग बताओ। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम तुम लोग नहीं पढ़ा है ना, मयंक और रिद्धिमा? मयंक, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़े हो ना मयंक कभी? नो सर। नहीं सर। अच्छा अच्छा, नहीं पढ़ी है तुमको तो मारेंगे जो बोली नहीं पढ़े हैं। क्वाड्रिलेटरल में नहीं पढ़ी है? हाँ, क्या? क्वाड्रिलेटरल में नहीं पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम? हाँ सर, तो उसको इसमें पुट कर सकते हैं। वो ही करना ही पड़ेगा, कर सकते हैं क्या, वही करना ही है। सर देखो आप मयंक, बता देना सर। मयंक पढ़ा नहीं है तो ये नहीं बनेगा। मिड पॉइंट थ्योरम का इसमें यूज है, हम बता देंगे जब क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे तो। कुछ क्वेश्चन है, तुम अभी मार्क करके रख लेना। जैसे 18 में क्या होता है ना, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है, पढ़े हो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ भी? नो सर, नहीं कुछ भी नहीं नहीं। पढ़ा है तो ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट इसका क्या होता है। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, तुम इसके किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ। इस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ। लेट से हम एसी का मिड पॉइंट डी और बीसी का मिड पॉइंट ई को मिला रहे हैं। तो ये जो लाइन आएगा ना डीई, ये जो लाइन आएगा, ये तीसरे साइड के पैरेलल हो जाएगा और तीसरे का हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब डीई पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। अगर ए बी 10 है तो डीई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को तुम मिलाओ। ऐसे ये ट्रायंगल है, तुमने ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाया, ठीक है? तो डी क्या हो जाएगा? बीसी के पैरेलल हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा? बीसी का हाफ हो जाएगा। तो बस ये अभी ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना, उसी बेस पे ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें तुमको बस मिड पॉइंट थ्योरम लगाते चला जाना था। मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या बोलता है कि जैसे सी ए पैरेलल टू ओ डी करना ही है तुमको। ए बी इज अ क्वाड्र पे बी सी इज डायमीटर। देखो, ओ मिड पॉइंट है, ओ ट्रायंगल ए बी सी के बीसी का मिड पॉइंट है, बताओ। हाँ सर। है? माइक ऑन रखो, रिदिमा बताओ, ओ मिड पॉइंट है या नहीं है? रिस्पॉन्स करते चलो। हाँ सर है। और डी मिड पॉइंट है? हाँ। बताओ, मैं अंक है ना डी? हाँ सर। क्योंकि परपेंडिकुलर डालें सेंटर से। तो अब ट्रायंगल ए बी सी के तुमने दो मिड पॉइंट को मिलाया, तो होगा कि नहीं एसी के पैरेलल बाय मिड पॉइंट थ्योरम? होगा। हाँ। और एसी का हाफ। आप। तो सी ए, मतलब ये ऐसे लिख देना, ओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए। तो सी ए कितना आ जाएगा यहाँ से? ट्वाइस ऑफ ओडी। ओडी। ठीक है, समझ में आया सबको? सर हाँ 19 सर। करो, क्वेश्चन नंबर 19 बनाओ। मैं तुम्हारे पैकेज में एक क्वाड्रिलेटरल का पैकेज है या नहीं, एक बार देख के बताना। तो क्वाड्रिलेटरल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला होगा आई थिंक। हाँ सर, सात तो मिल गया था। सातों मिल गया ना मैथ का? और फिजिक्स में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का था, और हाँ। ग्रेविटेशन का। हम्म। और केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल। हाँ, एक ही मिला केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो दो ही पैकेज ही है, एक तो पहला पैकेज मिल रखा होगा और एक दूसरा के एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम का होगा। हम्म। और बायो का एक और गया होगा। ठीक है, चलो हाँ। तो सारा मिल गया तुमको। ठीक है। 19 बनाओ सब कोई। डाउन नहीं बनता है तो बताना।
हाँ जी प्रवीण, बना 19 कि नहीं बना? प्रवीण, यस सर। बना 19 कि नहीं बना? बन देख तो रहा है कि हो जाएगा सर। ये सीपी और पीडी को ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा। सीपीपीडी को क्या करके फायदा, उसको ज्वाइन करके कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना? बनाओ बनाओ, 1 मिनट 2 मिनट और दे रहे हैं। बताना जैसा होता है, बनता है तो बताओ। नहीं बना सर। एक ने हाथ हैंड डाउन कर लिया, बाकी लोग जी तुम लोग का क्या प्रतिक्रिया है? सर रेक्टेंगल से मिड पॉइंट थ्योरम लगा कर। रेक्टेंगल तक तो गए हो, ठीक है, सोचो सोचो, पहले बनाओ उसके बाद बताओ क्या क्या सोचा है, फिर उसके बाद देखते हैं। सर शायद बन गया। शायद बन गया, कंफर्मेशन नहीं है। यस। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, मयंक, रिद्धिमा कुछ हाँ सर बन दिमाग गया। बन गया? कैसे बताएं, बताओ। सर मिड रिद्धिमा पॉइंट। तुमसे रुक जाओ, उससे पूछ लेने दो। रिद्धिमा, मिड पॉइंट क्या थ्योरम लगाया, सर? नहीं बना? सर नहीं बना। माथा फोड़ो दीवार पे, पटक पटक के सब बनेगा। ट्राई करेंगे एक बार आपका आइडिया। करके देखना, जरूर बनेगा। देखो कैसे बनाना था। हाँ बताओ मैम, कैसे बता रहे थे? सर पी से एक हाँ लाइन सी डी को मतलब कि पी का जैसे ए पी और बी बी इक्वल है। हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड द हाँ, P is तो a point of intersection to the straight line AP parallel to CD. Prove that AB is equals to twice of CD. ये परपेंडिकुलर गया है यहाँ पे, और ये भी परपेंडिकुलर गया है, ऐसा कुछ है। क्लियर? तो ये जो L है और ये M है, वो CD के बराबर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ठीक है। और जो PL है वो किसके बराबर हो जाएगा? AP के, सॉरी, PL और AL बराबर हो जाएगा, और यस तुम्हारा PM और MD बराबर हो जाएगा। बस ऐसे ही कुछ सोच सोच के बनाना था। और क्या क्या फिर इसके आगे बताओ मयंक। सर पी सी डी का मिड पॉइंट और पी हो जाएगा सर एक मिलाएगा तो सी डी वो जो मिड पॉइंट थ्योरम था उससे हो जाएगा। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम तक लगा लिया तुम? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जी, मिस्टर प्रवीण तुम बताओ। प्रवीण,
यस सर। सर बताओ, तुम पी से बताओ। सर पी से एक कॉर्ड बनाएंगे सीडी पे परपेंडिकुलर। पी से परपेंडिकुलर एक कॉर्ड बना लिया, इतना मेहनत किया। उसके बाद तो सर ये इसको ओ दे दीजिए नाम जहाँ पे हुआ है। ओ, अच्छा, फिर तो सर सीओ इक्वल टू ओडी हो गया, और पीओ क्यों ओपी, CO इक्वल्स टू OD हो जाएगा? क्योंकि सर ये ओपी जो है ये कॉमन कॉर्ड है और ये बाइसेक्ट मिड कर रहा है पॉइंट सीडी को। ओपी कॉमन कॉर्ड है, इसको कॉर्ड कैसे कर सकता है तुम बेवकूफ? कॉर्ड मिड यही होता पॉइंट हो है। जाएगा। ओ मिड पॉइंट हो जाएगा कैसे? इसको पूरा मिलाओ ना आगे, तब बोले ही तुम बोलेगा वो मिड पॉइंट। आधे पे मत रख दो। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बात से एग्री हो रहे हैं। चलो, बहुत सोच रखा था। ठीक है, नहीं तो इसके लिए सिंपल और आसान सा तरीका ये है, समझना। एक सर इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। किसको कोई कंस्ट्रक्शन कुछ का नीड नहीं है, ठीक है, कुछ चीज का नीड नहीं है। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों क्या हो रखा है? परपेंडिकुलर हो रखा है। तो यहाँ से क्या क्या चीज इक्वल लिख सकते हो? AL इक्वल्स टू LP लिख सकते हो, ठीक है। लिखोगे? यस सर। बताओ। यस सर। AL इक्वल्स टू LP लिखेगा, और यहाँ से तुम AP को ट्वाइस ऑफ AL लिखेगा, कोई दिक्कत नो नो सर। नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो यस सर। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? PM इक्वल्स टू MB लिख सकते हो, बताओ। यस सर। लिखोगे? अब यस PM इक्वल्स टू MB लिखा है, तो तुम एक मिनट रुकना। हाँ, PM इक्वल्स टू MD हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से PB को, किसको? PB को तुम ट्वाइस ऑफ PM लिख सकते हो। यस सर। ये दोनों समझ में आ रहा है या नहीं, पहले वो बताओ। यस सर। सबको आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या करना। AB को AP प्लस PB लिख सकता है, लिख सकता है ना। और यस AP कितने के बराबर था? ट्वाइस ऑफ AL। और PB किसके बराबर था? ट्वाइस ऑफ PM, ठीक है। समझ रहा है? एक काम कर लो, यहाँ पे इसको चेंज कर लो। यहाँ पे बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था कि साइड को किस टर्म में रखे कि आंसर हमारा आ जाए। तो AL और PM ऐड करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा नहीं। इसको यहाँ पे ये कर लेना, कहाँ गया? AP को ट्वाइस ऑफ PL कर लो, ट्वाइस ऑफ PL कर लो। तो AP को हम ट्वाइस ऑफ PL लिख देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे और PL प्लस PM कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? LM मिल जाएगा, बताओ। यस यस सर। समझ रहे हैं सब? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। नो सर। और तुम्हारा LM किसके बराबर था? सीडी CD के बराबर था। अब बन जाएगा या अब नहीं बन पाएगा, ये बताओ। बन जाएगा सर। ठीक है, बन कर जाएगा। लोगे? कोशिश करना, बस इसमें थोड़ा सा सोचना था कहाँ पे किसको किस टर्म में रखें, वहां पे कोशिश करो और इसको बना के आना। क्वेश्चन नंबर 20, ये आसान है। इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये घर पे बनाना। 19 घर पे बनाओ, 20 घर पे बनाओ। If two chord of a circle are equally inclined to the diameter through the point of intersection, prove that the chords are equal. If two chord of a circle are equally inclined to the diameter, इसका मतलब ये है कि जैसे एक कॉर्ड ये है, डायमीटर बनाना, और एक ये ड्रॉ कर लेना और एक ये ड्रॉ कर लेना। ये दोनों क्या हो रहा है? इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों कॉर्ड जो है इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, AB। और इसको AC कर लो। तुमको AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, तो इसको मिला लेना और इसको मिला लेना, तो फिर कैसे हो जाएगा इक्वल? कर पाएगा कोई?
ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, अरेंज नहीं है ना पैकेज थोड़ा, इसलिए इसमें अभी रुक जाना। इसको बनाने के लिए तुमको वो उसका प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा कि सेमी सर्कल में जो एक एंगल बनता है वो कितना होता है। सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है रिद्धिमा बताओ। रिद्धिमा, हाँ सर। सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है सेमी याद है? सर्कल में कितना बनता है? 90 डिग्री नहीं बनता था, भूल गई? सर भूल गए थे। ये रहने दो, इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन है जो बाद में डिस्कस करने लायक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा 21 हो गया, और एक इसके पहले था ना, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम तो समझा दिए, तो वो तो बन जाएगा, उसको बना लेना। फिर 22 तो हो गया हमारा, सो दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हुआ था या नहीं हुआ था इक्वल कॉर्ड का प्रॉपर्टी? नहीं हुआ है नहीं हुआ। सर, इक्वल कॉर्ड का प्रॉपर्टी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, तो अब इतना करो, मतलब तुम यहाँ तक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 20 तक जितने भी क्वेश्चन है तुम कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 तक, जिसमें सिर्फ छोड़ देना 10 11 12, अगर खुद से कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन 20 तक अब सारे क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको लिखते चलो और बनाते चलो। फिर हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी से रिलेटेड सारा थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लिखते चल रहे हैं, तुम लोग उसको बनाते चलो। लिखो। एनसीईआरटी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो क्या? एनसीईआरटी यस सर। ठीक है, एनसीईआरटी कर लेना। क्वेश्चन लिखना इसका एक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ टू कॉर्ड्स, लिखते चलो। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अच्छा अच्छा नहीं रहने दो, मत लिखो मत, सॉरी सॉरी, ये अभी पढ़ाए नहीं है, अभी कहाँ से होगा। इक्वल कॉर्ड अभी नहीं पढ़ाए ना तुम लोग को, इक्वल कॉर्ड के तो क्वेश्चन ये रहने देना। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन हम तुमको क्या दे सकते हैं? लिखो ये क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, in the given figure, arc AB congruent to arc AC, and and O is the center of circle. O is the center of the circle. Prove that OA is perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector of BC. In the given figure, अच्छा फिगर बनाना पड़ जाएगा ना जी। फिगर ऐसा कुछ है, ये फिगर हो गया तुम्हारा। आगे बनाना, ये आर्क ए बी यहाँ पे हो गया, आर्क बी सी हो गया। और तुम्हारा इसको मिलाने वाला लाइन है एक बी सी, और ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यहाँ पे सेंटर है। ये जो ओ ए है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सोचो जरा, कॉन्ग्रुएंट आर्क का हम प्रॉपर्टी बताए थे, कल ही बताए थे, बस उस पे उसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना। ये बताए थे या नहीं बताए थे मैम?
क्या हैं? सर? बताए थे सेक्शन ए का सारा थ्योरम डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे? मेरे से नहीं किया था। अच्छा, तुमसे नहीं किए थे, सेक्शन बी बोलना के। चाहिए था ना। हाँ, इन लोग से भी नहीं बनेगा। बना दी तो मजा आ जाएगा आज से, देखते हैं कहाँ तक सोच पाती है। करेगा रिद्धिमा? नहीं, दिमाग काम कर रहा है। सर ट्राई कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, जैसे ये है, अपने कॉपी में स्टार मार्क करके चलना। कॉन्ग्रुएंट का कैसे करेगा कॉन्ग्रुएंट, बताओ। कॉन्ग्रुएंट ही करना है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ाते थे अभी, तुमको नहीं पढ़ाए तो सर याद नहीं होगा। आरएचएस से कैसे सर कैसे कैसे कैसे? ए और बीसी का जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है उसको नेम कर दीजिए। अच्छा, इसको नेम कर दिए एम, आगे बोलो। सर तो ए एम बी और ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेगा वही तो बताओ। ओ एम परपेंडिकुलर होगा तो बी सी हाफ हो जाएगा तो इक्वल हो ओ एम जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे होगा? सर क्योंकि वो सेंटर से जा रहा सर है। OM हाँ, तो सेंटर से जा रहा है एक सेंटर प्रॉपर्टी। से तो ऐसा भी लाइन जाता है, सेंटर से तो ऐसा भी लाइन जाता है, सेंटर से ऐसा भी लाइन जाता है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर हो। तो कहीं लिखा है क्या इस पूरे क्वेश्चन में? तुमको तो प्रूफ ही करना है, ओ ए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों चीज इसमें तुमको प्रूफ करना है भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझ रहा है मैं? हाँ तुमको यहाँ प्रूफ ही करना है कि ओ एम, ये जो ओ ए लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। ठीक ये है। कभी नहीं एज्यूम करना, हम कल भी बताए थे कि सेंटर से हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा 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 करके, जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, या फिर हम कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं करते। एक प्रॉपर्टी है, पढ़ा देते अभी, तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। फिर आई थिंक इस सेक्शन पे, सेक्शन ए पे और सेक्शन बी पे लगभग सारा क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया होगा। फिर हम कल सेक्शन सी आगे प्रोसीड करेंगे। सेक्शन सी फिर से इतने बजे क्लास लगाएंगे, और सेक्शन डी पे फिर कल सैटरडे ही है ना? हाँ, तो सेक्शन डी पे संडे तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। तो 2 दिन अभी लगातार सर्कल का लगा देंगे क्लास, ताकि तुम लोग को आगे का जो भी क्लासेस हो उसको ज्वाइन करने में दिक्कत ना आए। देखो कैसे बनेगा। रिधिमा, नहीं बना? नहीं सर। दोनों सेक्शन ए का सारा प्रॉपर्टी याद है क्या क्या था कि नहीं याद है? चलो, नहीं याद होगा, हम सेक्शन ए, हमको जहां तक लग रहा है हम तुमको बस थ्योरम पढ़ पढ़ के बोल रहे थे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ था ना? हमको याद है चीजें, थोड़ा हम शायद डिस्कस नहीं किए थे उतने अच्छे से शायद सेक्शन ए, किए थे क्या? बताओ, नहीं किए थे? हमको तो जहां तक याद है नहीं किए थे। सर किए तो थे। किए थे? चलो देखो, सेक्शन ए फिर से एक बार सीख लो, अच्छे से समझ लो। देखो, थ्योरम को प्रूफ करने के अलावा उसके एप्लीकेशन का यूज आना चाहिए। कहने का मतलब आप बस पढ़ के बैठ नहीं गए कि दो कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो उसमें सेंट्रल एंगल इक्वल होगा। वो प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो वो अभी सिखाते तुमको। देखो, दोनों उसमें क्वेश्चन में दोनों आर्क इक्वल दिया था ना, ठीक है? अभी उसको भूलते हैं, यहाँ पे आते हैं। If two arc of a circle are congruent, then corresponding chords are equal। देखो, इसी का यूज है। जैसे एक सर्कल है, बना था प्रवीण कि तुमसे भी नहीं बना? नहीं बना होगा प्रवीण।
यस सर। बना था? नहीं बना। नहीं नो बना। सर। देखो इसमें पहला प्रॉपर्टी का यूज था उस क्वेश्चन में, कभी भी दो आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उस पे जो कॉर्ड बनेगा, जैसे आर्क ए बी और आर्क सी डी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये आर्क सी डी और ये आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों पॉइंट से जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनेगा, मतलब ये जो सी डी एक कॉर्ड बना और ये ए बी जो कॉर्ड बना, ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो हम पढ़ाए थे कॉन्ग्रुएंट, दो आर्क को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, बताओ मैं, दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है? जब नहीं मतलब सॉरी, दो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है, हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन पहले पूछे बताओ, दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाता है? पढ़ाए थे? वही नहीं याद है? नहीं सेंट्रल एंगल इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट आर्क में, भूल गया? अच्छा अच्छा, नहीं पढ़ाए होंगे, नहीं नहीं पढ़ा पढ़ाए था। होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे, सॉरी सॉरी। देखो कभी भी ये तो बताए थे ना सेंट्रल एंगल कैसे बनता है, मैं नहीं सर, नहीं बताए थे? नहीं अच्छा चलो समझ लो, सेंट्रल एंगल कैसे बनता है वो समझ लो। सेंट्रल एंगल कैसे बनेगा, तो जैसे ये एक सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ, तो आर्क कोई भी लेना, जैसे आर्क हम क्या ले लिए, आर्क ए बी ले लिए, तो ये आर्क का सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो ए को सेंटर से मिलाओ और बी को सेंटर से मिलाओ और जो एंगल बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एंड रेडियाई, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क हो रहा है तो जो सेंट्रल एंगल है, जैसे एक आर्क ए बी क्वेश्चन में दे रखा है, आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल है, क्या बोल रखा है पहले से ही, आर्क ए बी और आर्क सी डी कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, तो तुम क्लियरली क्या बोलेगा, जो सेंट्रल एंगल है, कहने का मतलब एंगल ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, कभी भी दो आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा तो उस आर्क से और रेडियाई से जो एंगल बनेगा सेंटर पे, दो आर्क की बात कर रहे हैं, तो वो जो सेंट्रल एंगल बने, सेंट्रल पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस इक्वल। क्वेश्चन में यही है पहले थ्योरम में कि दो आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है, आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है, आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट आर्क सी डी, सॉरी आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी है, तो इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलेंगे, तो इससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब तुम क्या करो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, एंड ये सेंट्रल एंगल इक्वल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सी डी और ए बी क्या हो जाएगा, सी पी से इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा तो उस आर्क उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनेगा फिर वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो इसका एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये आर्क ए बी और आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट दे रखा था, तो आर्क ए बी और आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट है, तो रिद्धिमा बताओ कौन कौन सा कॉर्ड इक्वल होगा, बोलो। सर ए बी और ए सी। ए बी और ए सी इक्वल होगा, तो ये एकदम दिमाग में आज से सबको बिठा लो कि अगर दो आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल होगा। तो अब तुम क्या करना, फिर इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट कर देना, फिर ये क्वेश्चन आगे बढ़। तो यहाँ पे आर्क कॉन्ग्रुएंट दिया था तो तुमको क्या लिखना है, गिवन में, प्रूफ में कैसे लिखेगा, इट इज गिवन दैट arc AB congruent to arc AC, इसलिए we can say that chord AB equals to chord AC। तो थ्योरम पढ़ा, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। तो उस थ्योरम का यूज ऐसे करेंगे, आर्क ए बी दे रखा है कॉन्ग्रुएंट आर्क ए सी के, उससे वो जरूरी नहीं है, अब उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, तो आर्क जैसे ही दोनों आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या 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 आएगा, रिद्धिमा बताओ। कहीं भी जैसे ही तुम किसी क्वेश्चन में देखी कि दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, बात बताओ जल्दी। सर दोनों आर्क का सेंट्रल एंगल इक्वल होगा और दोनों आर्क से जो मतलब कॉर्ड सब्सटेंस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगा जो हाँ वो इक्वल इक्वल होगा, होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट सबको ध्यान में रखेगा, ठीक है मैम। तो जैसे ही ये चीज सीखा
तो अब तुम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे? यस बताओ, हाँ कॉन्ग्रुएंट सर। करो। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा फिर इसके आगे जो भी काम है वो कर लेना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो तुम क्या क्या लिख सकता है यहाँ से, बताओ? लिख लेगा ना? अब बी एम इक्वल टू एम सी लिख लोगे ना सीपीसीटी से? यस बी एम इक्वल टू एम सी लिख लेगा सीपीसीटी से। और क्या क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो फिर ये 90 90 नहीं हो जाएगा? यस होगा। तो हो गया कि नहीं प्रूफ? ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो, यस सर। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में तो बताओ। नहीं है? ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला प्रॉपर्टीज, पहला थ्योरम का यूज था। हाँ, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी ये चीज पॉसिबल है। कॉन्ग्रुएंट जैसे यहाँ पे हम एक सर्कल में ही दोनों आर्क बनाए थे, अब ये बोल रहा है और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करेंगे। तो जो सेंट्रल एंगल बना आर्क से, कॉन्ग्रुएंट आर्क है, जैसे ये आर्क और ये आर्क पहले से इक्वल दे रखा है, आर्क ए बी और सी डी इक्वल दे रखा है, तो कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का रेडियाई भी क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, और ये सेंट्रल एंगल इक्वल, तो फिर सीपीसीटी ए से ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये दोनों चीज के लिए पॉसिबल है, दो अलग अलग सर्कल, लेकिन दोनों सर्कल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। या अगर हम सिर्फ एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें ऐसा सिचुएशन आएगा। आया समझ में सबको? इसको अपने कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। फिर देखो, सेकेंड नंबर थ्योरम इसका जस्ट कन्वर्स है। सेकेंड नंबर क्या बोला, इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे एक सर्कल है, ए बी और सी डी को हमने क्या बना दिया, इक्वल कॉर्ड बना दिया। तो फिर क्या करना, सेंटर सी ए मिला देना, सेंटर सी ए, सेंटर सी ए, सेंटर सी, साइड से दोनों ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा। साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर सेंट्रल एंगल को हम सीपीसीटी से इक्वल लिखेंगे। अब जैसे ही सेंट्रल एंगल तुम्हारा सीपीसीटी से इक्वल हो गया तो मतलब क्या, मैं जैसे ही ये सेंट्रल एंगल सीपीसीटी से इक्वल हो गया तो तुम क्या बोलेगा, आर्क इक्वल। आर्क इक्वल हो गया। तो हम आर्क का नाम ए बी और सी डी अब रखे, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल इक्वल दिख गया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क फिर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बताओ, पहला दूसरा को लिख लोगे अच्छे से अपनी कॉपी पे? ठीक है। फिर इन इक्वल सर्कल इफ टू आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल, कर लेगा ये। फोर्थ भी उसी तरीके से है, ठीक है। ये दोनों कर लोगे, बताओ हो जाएगा सबसे। तो हमारा यहाँ तक का सारा थ्योरम कंप्लीट हुआ, सेक्शन ए एंड बी प्लस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवा दिया तुम लोग को। अब तुम्हारा फर्ज काम ये बनेगा कि इस पे अपने तरफ से क्वेश्चन को ढूंढो और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। एक दो पार्टिकुलर क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम तुमको अलग अगले क्लास में बता देंगे। मतलब ट्रायंगल और सर्कल का कुछ रिलेशन वगैरह का रह गया है पॉइंट, तो हम एक ही दिन डिस्कस करेंगे, तो तुमको वो चीज हर चीज ध्यान में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में तुम लोग अब कहाँ तक कर सकते हो हम वो बता दे रहे हैं। आज 3-4 क्वेश्चन यहाँ से दिए हैं, ज्यादा दिए नहीं है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बुक है इसमें, लाइन पे रहो 1 मिनट, हम थोड़ा बता दे रहे हैं एनसीईआरटी में कहाँ तक बना सकते हो। पता नहीं नेट
थोड़ा वेट करना, नेटवर्क हो गया है, नेटवर्क इशू, ठीक है? सुन रहे हो? यस सर। हाँ हाँ, सर। ठीक है। हाँ, आ रहा है आवाज? हेलो, हाँ सर। आ रहा है ना? अभी तो हल्ला गुल्ला मच गया होगा अभी। एक साथ दो माइक ऑन हो जाता है ना। आज नेट बहुत ही खराब है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके आना, ठीक है? नॉमिनल सर्कल पढ़ा लेना। इसमें तुम लोग देखो, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो, 10.1 आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ है भी नहीं। 10.1 के बाद देख लो, 10.1 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये पूरा बन जाएगा तुमसे। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इक्वल एंगल, ये भी हो गया। एंगल से 10.2 भी बना सकते हो। देखो 10.2 दिख रहा है। रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, ठीक है? तो तुमको प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कर लोगे? मतलब यस प्रूव सर। दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड इक्वल है, तो उससे हम लोग क्या प्रूफ करके ले आएंगे? सेंट्रल एंगल इक्वल ले आएंगे, ठीक है? फिर उसका सेकेंड वाला कर लेना। इफ कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कर लेगा ये दोनों? बताओ। हाँ सर कर। ठीक है, 10.2 हो गया तुम्हारा। उसके बाद जी 10.3 कहाँ गायब हो गया? हाँ, draw different pair of circle, how many point does each pair have in common, what is the maximum? ये बना लेना खुद का। ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड देखो। थर्ड तो करा दिए। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये हो गया था, थर्ड हुआ था, करवाया था ना? सेकेंड देखो क्या करना होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुमको एक सर्कल दे दिया गया है, अब तुमको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है तो फाइंड अ सेंटर। तो बताओ कैसे होगा? देखो कुछ नहीं, इसका यूज करेंगे, ठीक है? तुम सर्कल पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेना, ये चीज बहुत जरूरी है, जान लो। तुमको ऐसे इससे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? तो देखो, ये शायद तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया। हाँ, हट गया ये चीज, जो अभी नया ये आया था ना, तो ये पॉइंट हटा दिया गया था। गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो करना कुछ नहीं है, पहले दो चीजें हम बता रहे हैं उसको सीख लो। कि जैसे 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिया हुआ है, तुमको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तुम्हें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे दिया गया। कितना? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब तुमको बताना है कि इससे सर्कल हम कैसे ड्रॉ करेंगे। क्या बताना है? तो हम इससे सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तीनों पॉइंट को मिलाना, ठीक है? तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद, जैसे हम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ए बी सी लिए, इन तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट मिलाए, लाइन मिला। अब तुम्हारा काम बनेगा दोनों लाइन को बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आता है करने?
लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने आता है? हेलो, बोलो। हाँ सर। लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने आता है? ए बी और बी सी जैसे लाइन है, दोनों को बाइसेक्ट करना है, ए बी और बी सी को भी आता है? कैसे होता है? सर 90 डिग्री ना बनाना है। बाइसेक्ट भी करना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। हाँ हाँ, कर लेगी ना। कैसे हाँ होता है? थोड़ा सा सर। आर्क, हाँ, हाँ, आर्क खींच के कंपास 60 उठाएंगे, डिग्री। एक आर्क लेंगे जो कि इससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर ऐसा कुछ आता था, ठीक है। तो इसको, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा ना, वही तुम्हारा इस ये इन तीनों, मतलब उसी को सेंटर मानते हुए फिर हम सर्कल बनाएंगे, तो इन तीनों पॉइंट से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि तुम्हें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे दिया गया है, अब तुम उससे एक सर्कल कैसे बनाओगे? तो क्या करना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट को मिलाना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा वही तुम्हारा उस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक वो था, और एक क्वेश्चन नंबर 2 है कि तुमको सर्कल ही दे दिया गया, तो फिर से क्या करना कि अब इसमें ये डिफरेंस था कि अब अभी मैंने जो सीखा उसमें 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिया गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले से ही क्या दे दिया गया है, सर्कल दे दिया गया। तो इसमें भी तुमको कुछ नहीं करना है, 3 पॉइंट ले लेना, मिला लेना, इसका बाइसेक्टर जहां मिलेगा वही इस सर्कल का क्या निकल के आ जाएगा, सेंटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 10.3 भी कंप्लीट हो जाएगा, कर लेना 10.3 कंप्लीट आराम आराम से जब भी फुर्सत में आओ। उसके बाद 10.4 का, हाँ, एक अगले क्लास में तुम लोग का काम रहेगा 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने को मेरे को। एक ये बच गया है, और ये मत बनाना, और तुम if two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other. क्वेश्चन 2 करके आओगे? नहीं, इक्वल कॉर्ड का नहीं बन पाएगा, छोड़ देना, इक्वल कॉर्ड का प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ाया तुम लोग को। तो 10.4 में क्या क्या बनाएगा देखना, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करके, क्वेश्चन 5 और 6 ट्राई करके आना, बाकी अभी मत बनाना। इतना ही था तुम्हारा सेक्शन थ्योरम का, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन, अच्छा, सेक्शन और ए और बी से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन और उसका थ्योरम जो भी था। अब जो है अगले क्लास में हम सेक्शन सी पे मूव करेंगे और उस पे फिर कुछ कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, पूछना है कुछ? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं है। मयंक? नहीं सर। चलो ठीक है, तो अभी इतना कर लो, फिर हम लोग थ्योरम के अगले सेक्शन पे मूव करेंगे और देखते हैं तुम्हारा बेसिक मैथ वाला क्लास का हम कब अरेंजमेंट कर सके, ठीक है। केमिस्ट्री आज किया था क्लास? हाँ सर, किए थे। समझ में आ रहा है चीज वहाँ पे?